हेलो फ्रेंड्स, आज 30 इंच चेस्ट की चोली कट ब्लाउज की कटिंग है। ये पेपर कटिंग है और बहुत आसानी से पहले इसको पेपर में काटना है। इस तरीके से पहले पेपर को लेना है। ये एक सिंगल परत पेपर है। इसमें ब्लाउज की पूरा लंबाई को ले लेना है। जितना भी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, मैं इसमें 13 इंच लंबा ले रही हूँ। इसे जब बन के आएगा 12 इंच तो में एक निशान कर देना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। ये भी सिलाई के लिए है, इसको निशान, और ऊपर में भी एक निशान है और उसमें आधा इंच नीचे एक निशान कर लेना है जिसके सिलाई के लिए है। इसका बीच का मार्जिन लेना है। इस तरीके से पीछे गले को मैं 5 इंच नाप रही हूँ, नीचे से शोल्डर को 8 इंच, और इस तरीके से एक मार्किंग कर लेना है। और शोल्डर आर्म होल खाँच को 5 इंच का इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है शोल्डर और आर्म होल का, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। बन भाग से गला को 1.5 इंच लेना है। ये देखिए, इस तरीके से गला को नीचे से 4.5 इंच नाप लेना है, उसमें एक निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से नीचे को नापना है और एक सीधा लाइन करके एक बॉक्स बना लेना है गले का और उसको गोलाई शेप में दे देना है, या आप जिस शेप में चाहे उस शेप में दे सकते हैं। आस्तीन गोलाई के लिए कॉर्नर में 1.5 इंच का निशान लगाना है। शोल्डर में इसे आर्म होल में से बीच का एक निशान बना लेना है और इस तरीके से एक निशान लगा लेना है और इस तरीके से लाइन ड्रा कर लेना है। सीना 30 इंच का चौथाई 7.5 इंच है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है और 1.5 इंच जो नाप लिए थे उसमें इस तरीके से आर्म होल में गोलाई दे देना है। उसके बाद उसके कमर का नाप ले लेना है। कमर के नाप में एक चौथाई भाग करना है और 1 इंच तक से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से उसको भी मार्जिन दे देना है और बाहर का लाइन को ड्रा कर लेना है और इस तरीके से बाहर को पहले कटिंग कर लेना है। ये पीछे साइड का पूरा मार्किंग हो गया है। ये देखिए, जो कटिंग हो रहा है वो गला का भाग है और उसका दूसरा साइड आस्तीन का है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ये देखिए, पीछे का पल्ला पहले निकालना है, उसी के पल्ले के बाद ही आगे का भाग निकाल के तैयार होता है। चोली कपड़े को डायरेक्ट कपड़े में नहीं काटना चाहिए, उसके लिए अलग एक फरमा बना लेना चाहिए। उसके बाद ही काटने से कपड़ा अच्छे से सेफ रहता है। आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसलिए पहले सिलाई मार्जिन के लिए नीचे एक लाइन खींच लेना है। उसके बाद इस तरीके से रख के पीछे के हिस्से का लाइन ड्रा कर लेना है। गला पट्टी का पूरा नहीं रखना है, सीधा ही रखना है थोड़ा सा ही, और आस्तीन खांच को पूरा गोलाई ले लेना है। इस तरीके से इसको मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर से तिरछी पट्टी को नाप लेना है। 3.25 इंच है और जितना इधर है उसके दूसरे साइड उससे 1 इंच कम रहता है, इसलिए इसको तिरछी पट्टी बोलते हैं। इसका एक लाइन ड्रा कर लेना है बड़ा साइड से नीचे साइड, और जितना चोली का भाग है उसका नाप लेके उसमें आधा इंच कम कर देना है। इस तरीके से निशान लगा लेना है। आस्तीन का गोलाई को आधा इंच कम कर लेना है। सामने भाग का आस्तीन गहरा रहता है। ये गले की लंबाई है 5 इंच। इस तरीके से इसका भी एक बॉक्स बना लेना है और इसमें भी गले के गोलाई को दे देना है 1 इंच रख के। इस तरीके से गले के डिजाइन को मार्किंग कर लेना है और आस्तीन गोलाई से 2.5 इंच नीचे रखना है और गला का और आस्तीन के गोलाई के नीचे का और चोली का इस तरीके से तीनों लाइन को मिला के एक गोल शेप में इसको ड्रा कर लेना है। ये देखिए, जैसे कि वीडियो में बताई हूँ। अब ये आगे का भाग भी रेडी हो गया है। अब इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। पहले तिरछी पट्टी और उसके बाद सामने का हिस्सा और चोली को इसमें से अलग निकाल लेना है। छोटी चोली को ही बड़ी चोली में बदलना है। उसके बाद जब छोटी चोली बड़ी चोली में बनाने के बाद ही छोटी चोली को फेंकें। 2.5 इंच शोल्डर डाउन पीछे में भी करना है, आगे में भी। पीछे में नहीं कर पाई। तिरछी पट्टी में ऊपर साइड निशान लगा लेना है जिससे पता चले कि ये ऊपर साइड रहेगा, काज बटन पट्टी साइड। ये देखिए, ऊपर का एरिया है और चोली को गोल शेप में काट के तैयार कर लेना है। इस तरीके से छोटी चोली बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद छोटी चोली को बड़ी चोली में बनाने के लिए एक दूसरा पेपर लेना है और उसको इस तरीके से तिरछा रख के इसका लाइन ड्रा कर लेना है। ये बड़ा पेपर का एक भाग ही लेना है, इतना में हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से चोली को इस तरीके से तिरछा रख के इसका लाइन ड्रा कर लेना है। फिर चोली को चारों तरफ से बढ़ा लेना है। ये इसका याद रखने का सीधा तरीका है। गला साइड दोनों तरफ आधा आधा सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाना है।
उसके बाद इसका जो काज बटन पट्टी इस तरीके से कमर का हिस्सा है उसमें नीचे में एक लाइन ड्रा कर लेना है और ऊपर से आधा इंच इस तरीके से, और उसके बाद एक सीधी लाइन बड़ी लाइन ड्रा कर लेना है और तीनों साइड 1.5 इंच बढ़ाना है। ये देखिए अगल बगल में भी, और सेंटर पॉइंट निकाल के बीच से भी 1.5 इंच। इस तरीके से तीनों लाइन को पहले मिला लेना है, तीनों बिंदी को। उसके बाद काज बटन पट्टी साइड को इस तरीके से आधा इंच निकालना है और इसको भी दोनों साइड, और इस तरीके से इसको भी मिला लेना है। और जो दूसरा साइड है उसको इस तरीके से गोलाई दे देना है। इस तरीके से ये बड़ी चोली बन के तैयार हो गई है। अब इसको बाहर बाहर कटिंग कर लेना है। अब छोटी चोली का कोई काम नहीं है, अब बड़ी चोली ही काम आएगी। इस तरीके से इस वीडियो में 30 इंच चेस्ट का आगे पीछे और चोली को कैसे बड़ा करना है ये वीडियो में दिखाया गया है। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए आगे पीछे और चोली के हिस्से का और तिरछी पट्टी। ब्लाउज कटिंग पूरा हुआ।